हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुल्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा रिकॉल कर लें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतिहास को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में हम लोगों को इतिहास को पढ़ना है, जिसमें से पहला हमने बांटा था प्राचीन भारत को, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास इसे हम लोगों ने 1500 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी तक प्राचीन भारत के इतिहास रखा था, अर्थात वैदिक काल से लेकर और उसकी हर्षवर्धन की मृत्यु तक प्राचीन भारत का इतिहास। और दूसरा हम लोगों ने मध्य भारत का इतिहास में बांटा था, मध्य भारत का इतिहास, जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु से 647 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 ईस्वी तक का मध्य भारत का इतिहास था। फिर इसके बाद तीसरा जो था वो आधुनिक भारत का इतिहास था। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम लोगों ने औरंगजेब की मृत्यु से अर्थात 1707 ईस्वी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1947 ईस्वी तक का आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोगों ने बांटा था। तो इतिहास 3 चरणों में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को स्टार्ट कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो कृपया यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके जो भी आपको रिलेटेड जानकारी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम नोट्स हर तरह की प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों की बात करें, ऐतिहासिक स्रोतों की, तो दोस्तों किसी भी यदि हो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्य भारत का इतिहास हो, किसी भी इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं। एक साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो यदि हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें और एक विदेशियों के द्वारा जो होता है, विदेशी यात्री जो हमारे भारत में आते हैं उनके विवरण द्वारा प्राप्त होता है, वो स्रोत होता है विदेशी यात्रियों के विवरण से। यदि हम लोग साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें साहित्यिक स्रोतों में 2 तरह के साहित्यिक स्रोत होते हैं। पहला जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो धार्मिक साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य, और धार्मिकेतर साहित्य होते हैं। 2 तरह के होते हैं, धार्मिकेतर साहित्य। जो धार्मिक साहित्य होते हैं, जो धार्मिक साहित्य, इनमें वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, स्मृतियाँ, ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ आते हैं धार्मिक साहित्य में, जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे सभी के बारे में। और धार्मिकेतर साहित्य में अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र, कथा, साहित्य सागर, मुद्रा राक्षस। जो धर्म साहित्य में शामिल किया गया है। और धार्मिक साहित्य में जैसा कि मैंने बोला, वेद, पुराण, ये सभी धर्म साहित्य में आते हैं। वेद जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे 4 तरह के वेद होते हैं और उनके जो पुरोहित होते हैं अर्थात वेद पढ़ने वाले, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। फिर यदि बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती हैं, मूर्तियां आती हैं, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। इन्हीं में और ताम्रपत्रों के बारे में भी है। ताम्रपत्र हो गए, ताम्रपत्र, मुद्राएं, प्रतिमाएं जो भी खुदी होती हैं किसी भी चट्टान में हो, किसी भी पत्थर में हो, तो वो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ पे जो भी जानकारियाँ, ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। फिर इन्हीं में सिक्के हो गए एवं मुद्राएं हो गए, तो पुरातात्विक स्रोतों में अब ये सभी आते हैं जो हम लोग जब पढ़ेंगे आगे प्राचीन भारत के इतिहास में। तो जब हम लोग वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस वंश में किस अभिलेख या मुद्रा चलती थी या मूर्तियाँ प्रचलित थी, ये सभी आके डिस्कशन करेंगे। फिर विदेशी यात्रियों के विवरण में यदि देखें, विदेशी यात्रियों के विवरण में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे प्राचीन भारत में जो विदेशी हमारे भारत में आए थे, वहाँ पे यूनानी, रोम लेखकों में टेसियस थे, जो यूनानी रोमन लेखक थे। तो इनके द्वारा भी हमें विदेशी यात्रियों में जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास की। इन्होंने भी किसी पुस्तक का लिखा है भारत के बारे में। अब फिर सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखकों में आनेस्क्रिटिस और अरिस्टोबुलस थे। इसी तरह अन्य विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज प्राचीन भारत के अन्य विदेशी हैं। मेगस्थनीज हो गए, प्लूटार्क, सेल्यूकस, कोई व्यापार करने आए थे भारत में या फिर किसी राज्य के द्वारा भेजे गए थे या किसी के राजदूत बनकर आए थे। तो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया है। और इसी तरह और भी लेखक हैं, वेनसांग, जिन्होंने सीयू की पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण किया है। फिर अरबी लेखक में अलबरूनी हैं।
अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, जिन्होंने किताबुल हिंद और एक तहकीक हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन किया है। तो जब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्य भारत का इतिहास हो, जब पढ़ेंगे हम लोग, तो हमको देखेंगे कि सिर्फ दो प्रकार के ही स्रोत मिलते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, या तो फिर पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होगी, और विदेशी यात्रियों के विवरण से जानकारी प्राप्त होगी। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद महाजनपदों का उदय आएगा, तो इन सभी में जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो इन्हीं साहित्यिक स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वैदिक काल से। अभी हम लोगों को जैसा कि बताया कि 3 भागों में पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को 2-3 टर्मिनोलॉजीज और पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि हमें पुरापाषाण के बारे में पता होना चाहिए, पुरापाषाण के बारे में पता होना चाहिए, ताम्रपाषाण के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसी में लौह पाषाण काल आता है। तो पहले इन सभी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हम आपको एक किसी अन्य वीडियो में उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।